अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू बैक माय चैनल। मैं राना लुकमान आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ नई वीडियो नई इन्फॉर्मेशन के साथ। आप देख रहे हैं LA TV। अच्छा सर जी, कुछ मालूमात मुझे हासिल हुई हैं। मैंने आप लोगों से वादा किया था कि जैसे ही जिस तरह से ही मुझे इसके बारे में लेटर जो अब जब आएंगे उसके बारे में जैसे ही पता चलता जाएगा, जिस जिस प्रोविंस में या जिस जिस शहर में आप लगा लें कि लेटर आना शुरू हो जाएंगे, लोग मुझे बताएंगे। मैं आप लोगों से भी गुजारिश करता हूं कि आप लोगों के साथ भी अगर कोई मसला हुआ है तो भी आप शेयर करें कमेंट में। अगर आप लोगों का मसला हल हुआ है तो भी शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें। इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा ताकि दूसरे लोगों को भी पता चल सके। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि लोगों ने मुझसे सवाल किया था कि भाई यार कौन कौन से ऐसे शहर हैं जहां पर लेटर आना स्टार्ट हो गए हैं या लेटर आ रहे हैं, तो आप मुझे बता दें जी। तो सबसे पहले मुझे पता चला है, जो मुझे ख़बर मिली है, मुझे जैसे बताया जाता है तो जो वरेज़ा है वहाँ पर आना शुरू हो गए हैं। यानी कि पहले भी आए थे लेकिन जो मेल आ रहे थे लोगों को, लेकिन अब वो उन्होंने कस्तूरा में परफातूरा में बुलाना शुरू कर दिया है। अच्छा जी, दूसरे नंबर पर जो मीलिया है वहाँ पर भी आना स्टार्ट हो गए हैं। वहाँ पर भी लोगों को अपॉइंटमेंट मिल चुकी है। फिंगर भी तकरीबन जो है वो नज़दीक आ चुकी है डेट लोगों की, ऐसा मुझे जो है लोगों ने बताया है। तो जो जनाब तीसरे नंबर पर है वो कोमो पर कोमो से मुझे दोस्तों ने मैसेज किया है कि कोमो जो है वहाँ पर भी अपॉइंटमेंट आ रही हैं, लोगों के फिंगर जो हैं वो बुलाए जा रहे हैं। दूसरा, अब मुझे ये मत पूछना शुरू कर दीजिएगा सर मैंने इस डेट को, क्योंकि बहुत सारे दोस्त जो हैं वो सवाल करते हैं सर मैंने इस डेट को जमा करवाए थे, अब तक जो है मुझे लेटर भी नहीं आया और मुझे फिंगरों के लिए भी जो ईमेल भी नहीं आया, डॉक्यूमेंट कुछ भी नहीं, तो क्या मसला हो सकता है। तो मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है कि अगर कोई मसला होता है तो आपका वो परफातूरा जाने के बाद होगा, अभी तक कोई मसला नहीं है। अगर आप लोगों को लेटर या ईमेल नहीं आ रहा है तो उसकी वजह यही है कि आप लोगों के पेपरों में कोई ज़रूरी तो नहीं है कि सबके पेपर जो है वो ख़राब हों, सबको ज़रूरत हो कि भाई वेरिफिकेशन करनी है, सबको आपको मेल भेजा जाए। अब वरेज़ा में मेल किसी को नहीं आ रहे हैं, मेल चंद लोगों को आए हैं जो वो कोदिची फिस्काले के हवाले से, या कोई डॉक्यूमेंट अगर कम था तो वो उन्होंने मांगा है। कोई इतनी लंबी चौड़ी कहानी वरेज़ा में शुरू नहीं हुई है। अब वहाँ पर लेटर आएंगे, लेटर आ रहे हैं। लेकिन ये जो मिलान है, मिलान के जितने भी प्रोविंचे शहर आते हैं, मिलान के अंदर जो भी प्रोविंचा जिसका भी मिलान लगता है, अब यहाँ पर जनाब सबको मेल भेजे जा रहे हैं। अब रजोमीलिया में अपॉइंटमेंट भी आ चुकी है, लोगों के फिंगर भी हो चुके हैं, और बहुत सारे जो हैं वो छोटे छोटे शहर हैं जहाँ पर तादाद कम है लोगों की, यानी कि दुमानदे कम हुए थे, तो वहाँ पर भी अपॉइंटमेंट आना शुरू हो गई हैं। यानी कि वहाँ पर तो तकरीबन लोगों के फिंगर भी हो चुके हैं और सजोर भी मिल जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि भाई आपके नंबर के हिसाब से ही आपको अपॉइंटमेंट आ रही है, यानी कि जिस प्रोविंस में जितना रश है उस हिसाब से अपॉइंटमेंट आ रही है। अब एक बंदे ने मुझसे सवाल किया था कि मुझे सर मैंने सुना है कि ABC और D के हिसाब से अपॉइंटमेंट आ रही है, यानी कि जिसका शहर A से शुरू होता है उसका पहले आएगा, जिसका B से शुरू होता है उसकी बाद में अपॉइंटमेंट आएगी, जिसका C पे शुरू होता है। तो मैंने सोचा यार कि आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। अब जिसका A के साथ है, इस हिसाब से जिसका नंबर जिसका नाम A से शुरू होता है उसका तो सबसे पहले अपॉइंटमेंट उस शहर की आ जाएगी। जिसका Z से शुरू होता है वो तो बेचारा 1 साल तक वो काम ही नहीं करेंगे, यानी कि परफातूरे वाले काम ही नहीं कर रहे जी। सिर्फ जिसका नाम A से शुरू होता है वही परवंचे काम कर रहे हैं, बाकी सारे स्टॉप कर रहे हैं, बाकी सारे आराम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, सब प्रोविंचे अपना अपना काम वक्त पर कर रहे हैं। सबके पास जितना जितना बोझ है, जितने उनके पास दुमानदे हैं, जितने उनके पास परमेसर सजोदों के ख़त्म होने के दुमानदे हैं, और भी बहुत सारे दुमानदे हैं। तो जैसे हालात भी ख़राब हो चुके हैं, तो उस हिसाब से ही आपका काम हो रहा है। मैं मानता हूँ बहुत स्लो है, लेकिन जो है वो ना तो हम हुकूमत को कुछ कह सकते हैं, ना जनाब हम परफातूरा को कुछ कह सकते हैं। अब ये देखें कि
जैसे हालात हो गए हैं, यानी कि अभी 15 को सुना है कि लॉकडाउन भी कर रहे हैं, तो इसके हिसाब से जो काम हो रहा है तो ये सारा कुछ काम गड़बड़ हुआ है। तो ये एक अल्लाह की आजमाइश भी है हम पर। अल्लाह ताला हमें अपनी आजमाइश पर पूरा उतरने पर हमें पूरा उतरने की तौफीक दे। अल्लाह ताला हमें जो है हमारे गुनाहों को माफ़ करके, दुआ है मैंने यकीन करें कि मैं दुआ जब नमाज़ पढ़ता हूँ, दुआ करता हूँ, तो मैं आप सबके लिए दुआ करता हूँ कि या अल्लाह जितने भी परदेसी हैं सब की मुश्किल आसान कर, क्योंकि जो परेशानी परदेस में आती है उसका ना तो माई बाप पीछे होता है ना यहाँ पर कोई होता है। जो दिल पर गुजरती है वो दिल पर ही गुजरी होती है, वो हमें ही पता होता है कि हमारे साथ क्या गुजरी है। ये मैं सारी फीलिंग्स जो है महसूस कर सकता हूँ आप लोगों की, लेकिन अब इसके ऊपर हम कुछ कर भी नहीं सकते। हम जनाब क्या कर सकते हैं इसके ऊपर कि भाई आपको जल्दी अपॉइंटमेंट आ जाए। तो दुआ कर सकता हूँ, वो मैं कर रहा हूँ। आज जुम्मा मुबारक है, अल्लाह ताला आप लोगों को जल्द से जल्द जो है डॉक्यूमेंट मिल जाएं, दुआ है मेरी। और तीसरा ये मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, बूस्ते पागे का जो दोस्त पूछ रहे हैं कि किस हिसाब से होना चाहिए बूस्ता पागा और कितना होना चाहिए। अब बूस्ता पागा जो है मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ। बूस्ता पागा जब आप काम शुरू करते हैं आप लोगों को मालिक बनाकर देता है आपके काम के हिसाब से, यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो 4 घंटे का है। अब आपने आपका मालिक जो है आपको पे कर रहा है 8 यूरो 90 सेंट, यानी कि इतना होता है फुल टाइम का, और यानी कि फैक्ट्री एरिया का इतना रेट है 9 यूरो जो है वो पर घंटा। तो अगर वो दे रहा है आपको तो तकरीबन आपके 600-700 रुपये बनते हैं, यानी कि आपके सारा टैक्स वगैरह आपका काट के हर चीज़ बनाकर 600-700 आपका बूस्ता पागा जो है वो बनाकर आपको मालिक देता है। जहाँ पर आप काम कर रहे हैं, लीगली काम कर रहे हैं, फैक्ट्री है, होटल है, कोई भी है। उसके बाद आ जाता है जी आपकी तनख्वाह के ऊपर कि आपको मालिक ने कितनी तनख्वाह देनी है। वीडियो को ज़रा स्किप मत कीजिएगा कि भाई आपसे सवाल कुछ किया था, आप बता कुछ रहे हैं, इमिग्रेशन वालों ने सवाल किया था, बता मैं रेगुलर कुछ और रहा हूँ, लेकिन ये आपके लिए है, आपको समझ आ जाएगी। अब आपके मालिक ने आपको कहा भाई मैं आपको 1000 रुपया महीने का दूंगा। अब जी वो घंटे के हिसाब से आप कन्वर्ट कर लेंगे कि कितना हमारा 1 घंटे का बनता है, उस हिसाब से ही वो आपको बूस्ता पागा बना कर दे देगा। इसमें गवर्नमेंट की कोई जो है वो फॉल्ट नहीं है। आप जनाब आ जाएं आप इमिग्रेशन के ऊपर कि भाई आपको बूस्ता पागा आपका मालिक जो है कितना बना कर देगा, तो आपको डॉक्यूमेंट मिलेंगे। इस बूस्ते पागे का आपकी इमिग्रेशन के साथ पहली दफ़ा लेते हुए कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ये आप लोगों को मैंने इशारतन बता दिया है, तो इसलिए आप लोग घबराएं नहीं। लेकिन जो गवर्नमेंट का आपने कहा था कि भाई हमें बता दें, गवर्नमेंट का बताया जा रहा है वो जनाब 600 से 700 आपका हो जाए तो बहुत है। और ये खुद होता है जब हम सजोर परमाइश सजोर रीन्यू करवाते हैं तो 6000 खुद हमारा सालाना होना चाहिए। उस हिसाब से आप बूस्ता पागा लगा लें कि आपका कितना होना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।